जब सनातन धर्म के शास्त्र और ऋषि मुनि कहते हैं कि भगवान सिर्फ भाव के भूखे हैं, तो फिर मंदिर या फिर हम पूजा करते हैं तो उसमें फल, फूल, कपूर और नारियल क्यों चढ़ाए जाते हैं? क्या इसके पीछे कोई कारण है या एक रहस्य है जो हमें जानना बहुत ही जरूरी है, जो हमारे जीवन बदलने के लिए बहुत ही ज्यादा आवश्यक है? क्योंकि 90% लोगों को अभी तक ये नहीं पता है कि वो ऐसा करते क्यों हैं। वो नारियल चढ़ाते हैं, वो फल चढ़ाते हैं, वो फूल चढ़ाते हैं और साथ ही साथ कपूर जलाते हैं, लेकिन उन्हें अभी तक ये नहीं पता है कि हम ऐसा करते क्यों हैं। क्योंकि अगर हम कोई भी चीज फॉलो करते हैं और उसके पीछे का हमें रीजन नहीं पता होता है, तो क्या वे एक अंधविश्वास नहीं बन जाता है? अगर वो अंधविश्वास बन जाएगा तो कोई भी आपको जो भाव होगा वो आप अपना भाव प्रकट ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपके मन में जो शंका रहेगी, जो डाउट रहेगा, वो आपको उस भक्ति में और उस भाव को प्रकट ही नहीं होने देगा। अगर आप ऐसा ही करोगे तो आप पूजा में ध्यान कैसे लगा पाओगे? और ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिसमें हम डाउट करते हैं और बाद में हम उसको फॉलो करना छोड़ देते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि वो एक अंधविश्वास है या फिर इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, क्योंकि सनातन धर्म में ऐसी कोई भी परंपरा, ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिसमें एक लॉजिक ना हो, जिसमें साइंस ना हो, जिसमें कोई स्पिरिचुअल एनर्जी की बातें ना हो। क्योंकि अगर आप कोई भी चीज लें, अगर आप पैर छूना लें, आप मंदिर की घंटी लें या फिर किसी भी बारे में बात करें, तो आपको उसके पीछे का साइंस लॉजिक साफ नजर आएगा। तो जब आप मंदिर में और घर की पूजा में ये सब चीजें अर्पण करते हैं तो आप अपनी पूरी मेंटलिटी और अपनी एनर्जी को ही बदल रहे होते हैं। जैसे हम नारियल फोड़ते हैं, ऐसा क्यों है कि हम नारियल को फोड़ते हैं? हम उसको संभाल कर भी रख सकते हैं या फिर हम उसको यूज भी कर सकते हैं किसी और तरीके से, लेकिन हम उसको फोड़ते ही क्यों हैं? क्योंकि नारियल का जो ऊपर का हिस्सा होता है उसे हमारे शास्त्रों में अहंकार माना जाता है। और जीवन में जब किसी मनुष्य के दिमाग में और मन में अहंकार आ जाता है तो वह अपनी अच्छाई नहीं देख पाता है। जैसे नारियल के अंदर जो पानी होता है वो बहुत शुद्ध होता है, उसे शुद्धता का प्रतीक माना जाता है और कोमलता का प्रतीक माना जाता है। ऐसे ही इंसान के अंदर भी कोमलता और उसकी शुद्धता है, लेकिन वो अहंकार के ऊपर छिपा देता है, क्योंकि उसके अंदर पैसा, मोह माया का इतना अहंकार आ जाता है, वो भूल जाता है कि उसका अस्तित्व एक टेम्परेरी है। नारियल क्यों तोड़ते हैं ये तो हमें पता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है नारियल के ऊपर जो 3 निशान होते हैं वह किस चीज के होते हैं? हमारे शास्त्र में उसे त्रिदेव का निशान माना गया है, यानी ब्रह्मा, विष्णु, महेश। जब हम पूजा करते हैं अपने मंदिर में या अपने घर में या फिर कोई कथा कराते हैं, तो जब आपकी पूजा में ये तीनों देव विराजमान हो जाते हैं तो आपका कार्य सफल हो जाता है, क्योंकि पूरा जीवन का जो संचार है, संचालन है, ये त्रिदेव ही करते हैं। साथ ही साथ हम ये सोचते हैं कि हम फूल और फल क्यों चढ़ाते हैं? हमारे शास्त्रों में फूल को सुगंध और पॉजिटिविटी का प्रतीक माना जाता है, लेकिन हर एक फूल की अपनी अलग इंपोर्टेंस होती है। जैसे गुलाब के फूल को हमारे शास्त्रों में और हमारे धर्म में, यानी सनातन धर्म में, प्रेम और भावनात्मकता का प्रतीक माना जाता है, जबकि चमेली के फूल को शांति का और गेंदे के फूल को पॉजिटिविटी का प्रतीक माना जाता है। ऐसे ही जब हम फूल चढ़ाते हैं तो एक पूरी पॉजिटिव एनर्जी हम क्रिएट करते हैं, जिससे हम उन पूजा करते हैं या फिर कोई भी शुभ काम करते हैं तो वहां पर फूल का होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि फूल की एक अलग ही वाइब और अलग ही एक पॉजिटिविटी है, जो हमारे शास्त्र और सनातन धर्म में बहुत ही इम्पोर्टेंट और जरूरी मानी गई है। साथ ही साथ हम फल क्यों चढ़ाते हैं? हमारे हमारे शास्त्रों में और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि फल कर्म फल का प्रतीक है, यानी कि जब हम कोई कर्म करते हैं किसी फल की अपेक्षा में करते हैं, और जब हम भगवान को फल अर्पित करते हैं तो हम यह दर्शाते हैं कि हम अपने जो कर्म है और उसका जो फल हमें मिला है वो हम अपने भगवान, अपने इष्ट देव को अर्पित कर रहे हैं। तो आपकी पॉजिटिविटी और आपके कर्म आपको और अच्छी चीजों के लिए अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन बड़ा सवाल अभी भी बाकी है, हम फल चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं और नारियल तोड़ते हैं, लेकिन हम कपूर क्यों जलाते हैं? अगर हम अपने शास्त्रों की और सनातन धर्म की बात करें, कपूर जलने के बाद कोई भी राग, कोई भी कण नहीं छोड़ता है। वह कपूर की यही चीज हमें समझाती है कि कोई भी चीज स्थायी नहीं है, कोई भी चीज परमानेंट नहीं है, सब कुछ टेम्परेरी है। ऐसे ही अब अगर आप किसी चीज का अहंकार करते हो या फिर आप किसी चीज के मोह करते हो तो वो सब टेम्परेरी है। तो अपने कर्म अच्छे रखो, अपने कर्म ही अपने साथ लेकर जाओगे, और अपने इसलिए हमें अपना कोई भी कार्य किसी भी निगेटिव इंटेंशन से नहीं करना चाहिए,
क्योंकि अगर आप कोई भी बुरा कार्य करोगे या किसी के साथ छल कपट करोगे, तो आप इस छोटे से जीवन में क्या ही हासिल कर पाओगे। ऐसे ये छोटी छोटी चीजें हमारे जीवन में बहुत चीजें सिखाती हैं। ऐसी और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आपको ये चीजें पहले पता थी। जय श्री राम।